जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज बात करते हैं हम कर्ज के बारे में कि कर्ज से दुनिया परेशान है, हर आदमी से दुखी रहता है। तो आज इसके बारे में कुछ उपाय जानते हैं और बात करते हैं कर्जे की। कर्ज से परेशान हैं तो जाने जन्म कुंडली से इस समस्याओं का समाधान हमें कैसे मिलेगा और कैसे हमें कर्जे से छुटकारा मिल सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा बहुत दिनों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन को ऑन करें, उसके बाद उसमें ऑल करें, उसके बाद आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बात करते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कर्ज का भार होता है वो मनुष्य के मरने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। ये हकीकत बता रहे हैं आपको। और किसी न किसी रूप में मनुष्य को अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो कर्जे का एक हिसाब है, तो कर्जे का एक रूप है, ये भार है हमारे ऊपर। अगर हम शास्त्रों की बात माने तो जहाँ तक हो सके हमें कर्जा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज को समय पर ना चुकाने से एक तो आदमी की अपनी साख खराब होती है और दूसरी आदमी का समाज में मान सम्मान कम हो जाता है। आज का जो समय है, इसकी जो बदलती हुई मानसिकता है, इसके चलते बैंक हैं, कई प्राइवेट संस्थान हैं, बहुत से लोगों ने प्राइवेट अपने हिसाब बना रखे हैं जो बाहर से लोगों को कर्जा देते हैं। कोई मकान के कागज़ रख के कर्जा देगा, कोई ज़मीन के कागज़ रख के कर्जा देता है, कोई आपको गोल्ड रख के कर्जा देगा, कोई कुछ और चीज़ रख के कर्जा देगा। बैंक वाले भी आपको कुछ न कुछ रखने के बाद ही कर्जा देते हैं। तो कर्जे का एक ऐसा माया जाल आज फैला हुआ है कि जिससे निकलना आदमी के लिए बड़ा कई बार भारी पड़ जाता है। तो जो ऋण जो लुभावने वादे ये लोग करते हैं, बैंक वाले करते हैं, या जो प्राइवेट वाले जो वायदे करते हैं लुभावने, आपको सपने दिखाते हैं, तो ये सपनों के जाल में कई बार आदमी फंस जाता है और फंसने के बाद में फिर उसका निकलना बहुत भारी हो जाता है। और बाद में समय पर कर्जा ना भुगतान कर पाए, ना चुका पाए, ब्याज टाइम पे ना दे पाए, तो ये क्या करते हैं, भारी ब्याज लगाते हैं उसके ऊपर और उसे आर्थिक, फाइनेंशियली और टॉर्चर करते हैं मेंटली उसको, आदमी को। तो ये जो पदार्थ करते हैं इससे आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो लोन लेने के लिए, मानो किसी का कर्जा देना तो आगे से लोन और लेता है और किसी से लोन लेके और उसको जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए वो नए रास्ते ढूंढता रहता है, नए पैंतरे आजमाता है। एक से कर्जा लिया हुआ उसका नहीं छुपा, दूसरे से ले लिया, दूसरे से लेके उसका चुकाने की कोशिश करता है, ना वो पहला चुक पाता है और ना दूसरे वाले का चुक पाता है। आदमी अब एक ही जगह दो कर्जदारों के बीच में गिर जाता है। तो दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी यही आती है कि कर्जा तो ले लिया, अब चुकेगा कैसे देगा आदमी उसको, दे नहीं पाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी साख खराब होगी, समाज में उसकी इज्जत मिट्टी खराब हो जाएगी सारी। तो इसका जो छुटकारा पाने के उपाय हैं फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो आदमी जो है इतना परेशान होने के बाद में फिर क्या करता है, फिर उपाय करता है। और कई बार क्या होता है कि जो उपाय वो करता है वो उपाय कई बार लाभकारी होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। हम आपको जो उपाय बता रहे हैं ये जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय है कि जन्म कुंडली में किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उस कर्जे से मुक्ति पा सकें। आपका कोई खर्चे वाला काम नहीं बता रहे, आपको सिंपल उपाय बताएंगे। उस सिंपल उपाय को, साधारण उपाय को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको 100% उसमें आपको लाभ होने के पूरे चांस। बात करते हैं अब हम पहले उपाय की कि पहला उपाय हमारा क्या है। अब कर्जे से छुटकारा पाने के लिए एक ऋण मोचन मंगल सूत्र आता है, उसका आपको पाठ करना चाहिए और ये बहुत ही लाभदायक होता है आपके लिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, आप इसका पाठ करते हैं नियमित तो आपको इससे लाभ मिलेगा और कर्जा चुकाने के आपको रास्ता बनेगा। दूसरा उपाय है कि बुधवार को सुबह नहाने के बाद में खाली पेट, बिल्कुल आपने कुछ नहीं खाना, ना चाय ना कुछ नाश्ता, कुछ नहीं खाना, खाली पेट अगर आपको बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाते हैं और ये कि नियम बना लेते हैं कि आपने हर बुधवार को गाय को चारा डालना सवेरे सवेरे खाली पेट जाके, तो इससे भी एक रास्ता आपके लिए बनता है कर्जा चुकाने में। ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा।
क्योंकि हमारे यहाँ गऊ के बारे में कहा है कि गाय के अंदर सारे तीर्थ सारे देवता निवास करते हैं। तो जो सुबह खाली पेट एक तरह से जैसे मंदिर जाके पूजा करते हैं, तो मंदिर में तो आपको एक देवता मिलेंगे, दो मिलेंगे या चार देवताओं की मूर्ति होंगी, लेकिन गाय के अंदर तो 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि में तो 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। हमारे सारी नदी वास करती है उसके अंदर, गाय के अंदर, और गाय के अंदर हमारे सारे तीर्थ हैं। गौ तो हमारी एक ऐसी माता है कि इसका तो मुकाबला कहीं भी नहीं है विश्व में। पूरे विश्व में सर्वोपरि पूजनीय है तो गौ माता पूजनीय है। उसको आप गुरु रूप में पूजो, और उसको आप देव रूप में पूजो, उसको माँ के रूप में पूजो, जैसे मर्जी उसकी पूजा करो। तो गौ पूजा सर्वोपरि पूजा होती है। अगला उपाय बताते हैं आपको। 5 गुलाब के आपने ताज़ा फूल लेने हैं और उनको किसी कपड़े में बांध करके 5 फूलों को, और गायत्री मंत्र आपने कम से कम 7 बार या 9 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद को इनको आप किसी बहते हुए जल में या किसी नदी में इसको प्रवाहित करते हैं। एक ही बार करना है, प्रवाहित करेंगे तो इससे आपके थोड़े से कर्जे के रास्ते, चुकाने के रास्ते जरूर बनेंगे। अगला उपाय है कि 2 मंगलवार लगातार आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। इस मंगलवार को चढ़ाए और अगले मंगलवार को चढ़ाना है, और साथ साथ वहाँ आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और वहाँ बजरंग बाण का या आप हनुमान जी का जो सुंदरकांड है उसको भी पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान जी का जो दाहिना पैर है, उस दाहिने पैर से आपने सिंदूर लेकर के अपने माथे पे टीका लगाना है और वहाँ पाठ करना है। 2 मंगलवार लगातार करना है। इससे भी आपके कर्ज चुकाने के रास्ते खुल जाते हैं। अगला उपाय को बताते हैं कि प्रतिदिन आपने रोज़ लाल मसूर होती है, उस लाल मसूर का आपने दान करना है। तो इसको दान करने से प्रतिदिन करना है, थोड़ा थोड़ा कीजिए, कोई बात नहीं। दान आप मंदिर में कीजिए, गऊ को खिला दीजिए या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है, जो इसको यूज कर सके। तो आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी दान करेंगे तो इससे आपके कर्ज़ों को चुकाने के जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। गणेश जी को कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं ये, और गणेश जी बहुत अच्छे देवता हैं, और इसलिए नियमित रूप से अगर आप इनकी पूजा करते हैं और उनको दूब घास जो होती है, जानते हो ना, दूब घास चढ़ाएं उनको, और लड्डू होता है जिसको मोदक बहुत प्रिय इनको, गणेश जी भगवान को आप लड्डू के साथ में दूब घास चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपको रास्ता दें ताकि आपका कर्जा दूर हो। अगला उपाय बताता हूँ आपको। आपके घर के बाहर शनिवार के दिन आप एक नाल जो काले घोड़े से उतरी हुई होती है, उस नाल को अपने घर के बाहर आप लगाएं तो आपका कर्जा मुक्ति का रास्ता बन जाता है। मंगलवार को शिव मंदिर में जा करके आप मसूर की दाल और थोड़ा जल भोले बाबा को अर्पित करना है। मंगलवार को, हर मंगलवार को करना है। और ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः एक मंत्र है, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इसका आपने कम से कम 1 माला का जाप करना है। मंत्र आपको फिर बता देता हूँ, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः 1 माला का जप करना है, और भोले बाबा पर आपने मसूर की दाल और जल को अर्पित करना है। तो इससे भी आपके ऋण को चुकाने के रास्ते बनेंगे। अब आपको एक उपाय और बताता हूँ कि शनिवार के दिन आप एक मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ लीजिए, उस कुल्हड़ में सरसों का आप तेल भरिए, और तेल भरने के बाद में उसको, इसका कोई ऐसा ढक्कन उसके ऊपर लगा लीजिए ताकि वो बंद हो जाए। छोटा कुल्हड़ हो, दीपक हो, कुछ भी ले सकते हैं मिट्टी का। और शनिवार के दिन उसको किसी तालाब के, नदी के किनारे उसको ज़मीन में थोड़ा गड्ढा खोद के वहाँ आप गाड़ दीजिए। तो जैसे इसको आप गाड़ेंगे तो कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे करके आपको कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि आपको ऋण मुक्ति से उस मुक्ति मिल जाएगी, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। रास्ता बनेगा, और रास्ता बनेगा तो आपकी मुक्ति होगी। तो ये तो मैं आपको कुछ ये छोटे से उपाय बताए हैं कि कर्जे से किस प्रकार हम लोग मुक्त हो सकते हैं। सिंपल सादा सरल उपाय है, आप इन्हें कीजिए और पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं महेश पाठक, हमारा चैनल सीधा वृंदावन, ज्योतिष सेवा वृंदावन। मैं सीधा वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। मेरे ज्योतिष चैनल का नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आपके यहाँ बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए, करीब 400 वीडियो है मेरे, और हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, और बहुत से लोगों का हमें प्यार मिल रहा है। बहुत लोग हमें लाइक करते हैं, कमेंट हमारे में बहुत लोगों के आते हैं। आपको हर टॉपिक के वीडियो मेरे इसमें चैनल में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आप आगे भी ऐसे पसंद करते रहेंगे। अगला वीडियो आपके सामने शीघ्र आएगा, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय।